कोई भी शास्त्र तो वो महादेव जी को अत्यंत प्रिय लगता है। और वो शास्त्र जब महादेव जी सुनते हैं तो भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महादेव जी को दूध चढ़ाना चाहिए और फिर जल। लगभग 500 से अधिक सूरत गुजरात के भक्त आए हैं जो अयोध्या के राम हर्षण मंदिर में परिसर में वहाँ पर इस वक्त राम कथा सुन रहे हैं। राम कथा सुनाने का श्रेय सूरत के ही एक महाराज हैं जो प्रज्ञा चक्षु के नाम से भी जाने जाते हैं। भक्त उनके अनुयायी उन्हें दिव्य चक्षु के नाम से भी बुलाते हैं। राष्ट्रपति अवार्डी हैं, राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें पुरस्कार भी मिला है और जिनका नाम है कुणाल शास्त्री। बड़े ही मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। ये इस वक्त अयोध्या की भूमि से भक्तों को रामकथा का रसपान करा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है। हम महाराज जी से आज जुड़ेंगे और जानेंगे कि सावन के महीने में राम और शिव के क्या संबंध रहे हैं, जरा उस पर वो विस्तार से बताएं। और इसके साथ ही इस सावन के महीने में कल फिर सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार। एक महिला हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कैसे और किस प्रकार से करे, उनका पूजा पाठ कैसे करे, उन्हें प्रसाद के रूप में प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चढ़ाए, ये सारी बातें कुणाल शास्त्री जी हमारे साथ साझा करेंगे। जी स्वामी जी। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा जय भोलेनाथ। आज बहुत प्रसन्नता है कि अयोध्या की पावन भूमि में सूरत का जो मंडल है वो राम कथा के रूप में ये भूमि पर सत्संग हो रहा है, तो ये एक बहुत खुशी है। किंतु जो मेरा मुख्य विषय है, एक तो श्रावण का महीना चल रहा है, तो हमारे वहाँ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि श्रवण शब्द से ही श्रावण शब्द बना है। तो परम पवित्र श्रावण मास में श्रवण की महिमा बहुत है। और जो बात कही हरि और हर की, तो भगवान विष्णु और शिव, इनके साथ जो ये मास का संबंध है वो उस तरह है कि श्रावण मास में महादेव जी को कोई भी शास्त्र सुनाओ, चाहे रामायण, भागवत, कोई भी शास्त्र, तो वो महादेव जी को अत्यंत प्रिय लगता है। और वो शास्त्र जब महादेव जी सुनते हैं तो भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा को शास्त्र प्रिय है। तो श्रावण मास में वैसे पूजा की तो महिमा है, किंतु शास्त्र की भी महिमा है। तो शास्त्र सुनाने का महत्व है श्रावण मास में। तो पहली बात ये। दूसरी बात कि जो पूजा की बात कही, तो पूजा में पदार्थ की तो आवश्यकता है ही है, किंतु पदार्थ के साथ भाव की आवश्यकता है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावैहि विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारण। तो चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कुमारिका हो, कोई भी हो, किंतु भाव जरूरी है। कल सोमवार है, तो सोमवार के दिन महादेव जी को क्या अभिषेक करें? तो खास करके पुरुषों के लिए कि जो लोग व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति हो हमारी, ऐसा जो लोग सोच रहे हो, वो पुरुषों को सरसों का तेल महादेव जी पर थोड़ा सा अभिषेक करना चाहिए। सरसों का तेल से महादेव जी की लिंग पर अभिषेक करें, फिर जल चढ़ाए और भक्ति भाव से भोले बाबा की पूजा करें। जिन लोगों को विद्या की कामना हो कि विद्या चाहिए, हम पढ़ने में आगे बढ़े, तो महादेव जी के लिंग पर सोमवार है, श्रावण मास है, तो दुग्धाभिषेक, महादेव जी को दूध चढ़ाना चाहिए और फिर जल। महादेव जी पितरों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान सदाशिव भौतिक जगत का सुख और मोक्ष देने वाले हैं, तो इनके मोक्ष के लिए तिल युक्त जल,
काले तल जल में डालकर तिल युक्त जल का अभिषेक भोले बाबा के शिवलिंग पर हम करें तो भोले बाबा पितरों का भी मोक्ष करते हैं। और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिव और शक्ति सौभाग्य देने वाले हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि त्रिशो जहि, जैसे अर्गला में कहा माता जी के लिए, तो भोले बाबा भी सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। तो बहनों को सौभाग्य की कामना, उनको मनोकामना की पूर्ति के लिए, उनका सौभाग्य, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु न हो, तो वो मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव जी के लिंग पर जल का अभिषेक करें, क्योंकि महादेव जी को जलधारा प्रिय है, शिव प्रिय जलधारा। तो जल चढ़ाने से बहनों की भी मनोकामना पूर्ति होगी। महादेव जी सौभाग्य देने वाले हैं और सब मनोकामना की परिपूर्ति भोले बाबा करते हैं। तो ये सब अभिषेक महादेव जी के बताए हैं। अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है। अभिषेक हम किस लिए करते हैं? आत्मा की शुद्धि के लिए। और आत्मा का अर्थ मन होता है। जैसे स्नान करने से हमारे स्नान करने से हमारे तन की शुद्धि होती है, फिर दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है, तो सत्संग करने से या अभिषेक करने से हमारे मन की शुद्धि होती है। तो उपरोक्त जो द्रव्य बताए हैं मैंने, वो द्रव्य से वैसे संपत्ति की प्राप्ति के लिए और भी एक अभिषेक बताया है, गन्ने के रस का अभिषेक महादेव जी के लिंग पर करें। और गन्ने का रस यदि न मिले तो नारियल के जल का भी हम अभिषेक भोले बाबा के लिंग पर कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि मानो किसी को पूजा करने का समय नहीं है, कोई पूजा नहीं कर सकता, तो कलयुग में मानसी पूजा का बड़ा महत्व है। हम मन से सोचें कि उदाहरण है कि हम मन से सोचें कि भाई मैं उज्जैन गया और उज्जैन में मैंने महाकालेश्वर महादेव जी का अभिषेक किया। ऐसा मन से यदि हम सोचते हैं ना, तो भी हमें पुण्य मिल जाता है। कलयुग में मानसिक पुण्य का बड़ा महत्व है। तो ये सब पूजा के प्रकल्प है। और शंकराचार्य जी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमें मानसी पूजा दी है। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगवदान मोदान्वितम चंदनम। तो हम मन से सोचे तो बड़ी ही कल्पना करें, छोटी कल्पना क्यों करें? तो ऐसी कल्पना करनी चाहिए और भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। जी, देखा आप लोगों ने, मेरे साथ सूरत के प्रसिद्ध कथावाचक कुणाल शास्त्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सावन के इस महीने में शिव की पूजा कैसे करें, शिव के पूजा पद्धति के विधान, उन्हें क्या क्या अर्पित करें, कैसे वो खुश होंगे, तमाम बातों को तिलक पत्रिका पर उन्होंने विस्तार के साथ समझाया और बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।